देखिए बच्चों क्या दिया गया है, यहाँ पर प्लस है, क्या दिया गया है y/2 प्लस z/3 माइनस y/2 माइनस z/3 बिल्कुल वही तरीका है, उसी तरीके से करेंगे। देखिए पहली संख्या की घात 3 मतलब y/2 प्लस दूसरी संख्या की घात 3 प्लस 3 गुणा पहली संख्या y/2 गुणा दूसरी संख्या z/3 और ब्रैकेट में दोनों संख्याओं का जोड़ y/2 प्लस z/3 की। अब देखिए माइनस दिया गया है तो माइनस लगाएंगे और बड़ा ब्रैकेट पहली संख्या की घात 2 मतलब y/2 की घात 3 माइनस, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है a माइनस बी की घात 3, यहाँ पर घात 3 पहली संख्या की घात 3 माइनस दूसरी संख्या की घात 3 मतलब z/3 की घात 3 माइनस 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और कोष्टक में दोनों संख्याओं का घटाव y/2 माइनस z/3। अब देखिए पहले इनकी होल क्यूब खोलेंगे, y की घात 3 करेंगे तो y की घात 3 बटे 2 की घात 3 मतलब 8 प्लस z की घात 3 तो 4 की घात 3 ही रहेगा और 3 की घात 3 मतलब 27 प्लस हर की गुणा करेंगे। देखिए लेकिन उससे पहले ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा yz और बटे 2 और ब्रैकेट में y/2 प्लस z/3 माइनस y की घात 3 बटे 2 की घात 3 मतलब 8 माइनस z की घात 3 बटे 3 की घात 3 मतलब 27 माइनस इसी प्रकार इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा yz बटे 2 और यहाँ पर क्या बचेगा y/2 माइनस z/3, ये ऐसे ही लिख जाएगा। अब देखिए बच्चों y की घात 3 बटे 8 प्लस z की घात 3 बटे 27। अब yz/2 की गुणा एक एक करके हम अंदर करेंगे। तो देखिए अंश इसकी गुणा हम पहले क्या करेंगे, ये जो हमें संख्या दी गई है इसकी गुणा एक बार इसमें करते हैं तो yz की गुणा अंश की गुणा करते हैं yz की गुणा y में। तो देखिए y और y की घात कितना हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों की गुणा कर रहे हैं, हम जोड़ नहीं रहे हैं। अगर जोड़ते तो y और y कितना हो जाता 2y, लेकिन है गुणा कर रहे हैं और गुणा में जब दो संख्या एक जैसी होती हैं तो उनकी घात जुड़ जाती हैं। यहाँ पर y की घात 1 है, यहाँ पर भी y की घात 1 है तो क्या हो गया y की घात 2 और z यहाँ पर बचा है तो z लिख गया। अब देखिए बटे 2 की गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 4 प्लस अब इस संख्या की गुणा हम किस में करेंगे, इसमें करेंगे। y अकेला है, y यहाँ नहीं दिया गया तो y और z यहाँ दिया गया है, z यहाँ भी दिया गया है तो z की घात 2 बटे 2 की घात 3 में करेंगे 6 माइनस। अब देखिए y की घात 3 बटे 8 माइनस z की घात 3 बटे 27 माइनस, देखिए गुणा करके जितना आया है उतना ही आएगा, लेकिन सिर्फ चिन्ह का अंतर आएगा। yz क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, y की घात 2 z बटे 4 और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस y z की घात 2 बटे 6। ये ब्रैकेट यहाँ पर बंद है। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, y की घात 3 बटे 8 ये ऐसी लिखी जाएगी संख्या बटे 27 प्लस y की घात 2 z बटे 4 प्लस y z की घात 2 बटे 6। अब इस ब्रैकेट को खोल देंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो बच्चों माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे जब ब्रैकेट खुलेगा। तो देखिए y की घात 3 बटे 8 यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, z की घात 3 बटे 27 यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, y की घात 2 बटे z बटे 4 और यहाँ माइनस हो जाएगा y z की घात 2 बटे 6। अब देखिए बच्चों जो संख्या हमारी कटेंगी उन्हें काट देंगे। देखिए माइनस वाली संख्या कटेंगी तो पहले माइनस वाली को काटते हैं। देखिए z की घात 3 बटे 27 ये यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस है। अब देखिए y की घात 3 बटे 8 से y की घात 3 बटे 8 कट जाएगा और y z की घात 2 बटे 6 से y z की घात 2 बटे 6 कट जाएगा। क्या बचा z की घात 3 बटे 27 और z की घात 3 बटे 27 प्लस y की घात 2 z बटे 4 प्लस y की घात 2 z बटे 4। अब देखिए इन दोनों ये दोनों हमारी क्या है सजातीय पद हैं, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों के हर समान हैं, तो जब भी हर समान होते हैं तो एक हर लिखकर हम ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं। z की घात 3 प्लस z की घात 3 प्लस इन दोनों के हर समान है 4, ऊपर वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी y की घात 2 z प्लस y की घात 2 z। अब देखिए यहाँ पर
देखिए बच्चों, यहाँ पर z की घात 3 प्लस z की घात 3, ये दोनों संख्याएं जोड़ में है ना कि गुणा में। तो ये z की घात 3 और z की घात 3 क्या हो गया, 2z की घात 3 बटे 27 प्लस इसी प्रकार ये y की घात 2z और y की घात 2z क्या होगा, 2y की घात 2z बटे 4। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या आप इस 2 को यहाँ से काट के भी लिख सकते हैं, एक y की घात 2z बटे 2। अगर आप यहीं छोड़ देंगे तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। या इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2z की घात 3 बटे 27 प्लस y की घात 2z बटे 2। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, इसमें माइनस की संख्या पहले दे दी गई है और प्लस बाद में दिया गया है, तो कोई बात नहीं, कर देंगे अपना। देखिए पहली संख्या की घात 3 करेंगे, पहली संख्या की घात 3 माइनस, क्योंकि माइनस का करना है, दूसरी संख्या की घात 3 माइनस 3 गुणा पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या, और कोष्टक में दोनों संख्याओं का घटाव, क्योंकि a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। माइनस, अब देखिए बीच में माइनस आ रहा है तो बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि अंदर के सब चिन्ह बदलेंगे। देखिए 7 पहली संख्या की घात 3 प्लस दूसरी संख्या की घात 3 प्लस 3 गुणा पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या, और ब्रैकेट में दोनों संख्याओं का जोड़, 7 के प्लस 3 प्लस 5l, ब्रैकेट बंद कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए इसको सबके क्यूब खोलेंगे, 7 की घात 3 मतलब 343 और k की घात 3 माइनस 5 की घात 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 125 और l की घात 3 माइनस, देखिए 3 की 7 में करेंगे 21 और 21 की 5 में करेंगे 105, और चर संख्या क्या है, l और k, तो k और l लिख गया, और ब्रैकेट में 7k माइनस 5l लिख गया माइनस। अब देखिए इन्हें खोलेंगे, 7 की घात 3 मतलब 343 और k की घात 3 प्लस 5 की घात 3 मतलब 125, l की घात 3 प्लस 3 की गुणा 7 में करेंगे 21 और 21 की 5 में करेंगे 105, और दो चर संख्याएं kl और 7k प्लस 5l, ऐसे का ऐसे ही। अब देखिए बच्चों 343 k की घात 3 माइनस 125 l की घात 3 माइनस, इस संख्या की क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर गुणा करेंगे और एक बार यहाँ पर गुणा करेंगे। देखिए 105 की पहले 7 में गुणा कर रहे हैं, तो 105 की 7 में गुणा करेंगे, 7 की 5 में करा 35 लिख जाएगा, क्योंकि बीच में 0 आ रहा है। 7 की 1 में करेंगे 7, गुणा करके कितना आ गया 735। अब देखिए KL की k में गुणा करेंगे, तो k कितनी बार आ गया, 2 बार, तो k की घात 2l, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो प्लस हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस दिया गया है। अब 105 की 5 में गुणा करेंगे, 5 की 5 में करीब 25 और 5 की 1 में करेंगे 5, और k l की घात 2, क्योंकि l 2 बार आ गया, माइनस 343 k की घात 3 प्लस 125 l की घात 3 प्लस, देखो इसकी गुणा एक बार यहाँ करेंगे और एक बार यहाँ करेंगे, गुणा करके इतना ही आएगा, सिर्फ चिन्हों का अंतर आएगा। तो देखिए कितना आ गया, 735 k की घात 2l प्लस 525 k l की घात 2। अब अगली लाइन में हम क्या करते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट खोलेंगे और इस संख्या को ऐसे का ऐसे ही लिखे रहने देंगे, 735 k की घात 2l प्लस 525 k l की घात 2 माइनस, देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस 343 k की घात 3 और प्लस का माइनस 125 l की घात 3 माइनस 735 k की घात 2l और प्लस का माइनस 225 k l की घात 2। अब देखिए क्या संख्या कट रही है, उसे काटेंगे, 525, देखिए 525 k l की घात 2 से 525 k l की घात 2 ये कट जाएगा, और माइनस 343 k की घात 2 से प्लस का 343 k की घात 2 कट जाएगा, 125 l की घात 3 से नहीं कट पाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के दिए गए हैं, ये दोनों माइनस के हैं, ये नहीं कटेंगे, और ये दोनों भी माइनस के हैं, तो ये दोनों भी नहीं कटेंगे। तो जो संख्या हमारी बच गई उसे नीचे लिखेंगे। देखिए एक तो ये बच गया माइनस 125 l की घात 3 और माइनस 125 l की घात 3 माइनस 735 k की घात 2l और माइनस 735 k की घात 2l। सजातीय पद हैं, ये भी l की घात 3 है, ये भी l की घात 3 है। तो देखिए जब भी दो संख्या माइनस की होती हैं तो चिन्ह माइनस का होता है और संख्या आपस में जुड़ जाती हैं। 125 में 125 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 250,
और l की घात 3। माइनस पर भी दोनों माइनस किए हैं तो चिन्ह माइनस का आएगा और संख्या आपस में जुड़ जाएंगी। जोड़ते हैं, देखिए 5 और 5 10 की 0, 1 हासिल लग जाएगा, 3 और 3 6 और 1 7 और 7 14, कितना आ गया 1470 k की घात 2 l। यही इस क्वेश्चन का बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, यदि x माइनस वाई बराबर 4 और एक्स वाई बराबर 21 हो तो x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 का मान बताइए। तो देखिए हमें किसका मान बताना है, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 का, और हमें दिया क्या गया है, x माइनस वाई बराबर 4 दिया गया है। हमें अपना फॉर्मूला पता है, a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। पहली संख्या की घात 3, दूसरी की घात 3 और माइनस 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और ब्रैकेट में दोनों संख्याओं का घटाव। अब देखिए यहाँ से a बराबर हम क्या मान लेंगे x और b बराबर क्या मान लेंगे y, और इस मान को हम अपने इसमें रख देंगे फॉर्मूले में। देखिए a की जगह पर कितना रखेंगे x माइनस b की जगह पर कितना रखेंगे y की घात कितना हो गया 3 बराबर a की घात 3 मतलब x की घात 3 माइनस b की जगह पर कितना रखेंगे y की घात 3 माइनस 3 गुणा a की जगह पर कितना रखेंगे x और b की जगह पर कितना रखेंगे y, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा x माइनस वाई, क्योंकि a की जगह x और b की जगह y। अब देखिए x माइनस वाई का मान हमें कितना दिया गया है 4, तो 4 की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस y की घात 3 का मान हमें निकालना है माइनस 3। और देखिए xy का भी मान दिया गया है हमें कितना 21, तो 3 गुणा 21 और x माइनस वाई का भी मान दिया गया है कितना 4 गुणा 4। अब देखिए 4 की घात 3 मतलब 4 का घन कितना हो गया 64 बराबर x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 का मान निकालना है माइनस। अब देखिए इनकी गुणा करते हैं, कितना आएगा, 4 की गुणा 3 में करेंगे 12 और 12 की गुणा हम 21 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 की गुणा 1 में करी 12, 2 1 हासिल लग गया, 12 की गुणा 2 में करी 24 और 1 25, कितना आ गया 252 माइनस 252 लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए कैसे करेंगे, जो x माइनस वाई की घात 3 है ये इसी का मान हमें निकालना है, तो इसे यहीं का यहीं रखेंगे और इस वाली संख्या को कहाँ ले जाएंगे पीछे, तो ये हमने यहीं रखा, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 बराबर 64 यहाँ पे दिया गया है और ये हम इधर ले गए तो माइनस का क्या हो गया प्लस 252। इन दोनों को जोड़ देंगे, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3, 4 में 2 जोड़ा 6 और 6 में 5 जोड़ा 1, कितना आ गया 316। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, 7x माइनस 5y का मान दिया गया है और xy का मान दिया गया है। हमें निकालना क्या है, 343 x की घात 3 माइनस 125 y की घात 3 का मान। तो देखिए माइनस दिया गया है इसलिए हम a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। अब देखिए मान क्या दिया गया है हमें, 7x माइनस 5y बराबर 6, तो हम क्या मान लेंगे, a बराबर 7x और b बराबर 5y, और इन मानों को हम अपने इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो देखिए a की जगह पर 7x और b की जगह पर 5y की घात कितनी है 3 बराबर a की जगह पर 7x की घात 3 माइनस b की जगह पर 5y की घात 3 माइनस 3 गुणा a का मान कितना है 7x और गुणा b का मान कितना है 5y और ब्रैकेट में a मतलब 7x, b मतलब 5y। अब देखिए बच्चों 7x माइनस 5y का मान हमें पहले ही क्वेश्चन में दिया गया है कितना 6, तो 6 की घात 3 माइनस नहीं बराबर, क्योंकि यहीं पर है अभी हमने इसी की वैल्यू रखी है बराबर 7 की घात 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 343 और x की घात 3 करेंगे तो x की घात 3 माइनस 5 की घात 3 करेंगे कितना आ जाएगा 125 और y की घात 3 करेंगे तो y की घात 3 माइनस, देखिए 3 की गुणा 7 में करेंगे कितना आ जाएगा 21 और 21 की 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 105 और x और y दोनों चर संख्याएं और ब्रैकेट में 7x माइनस 5y, इसका मान कितना दिया गया है 6, तो ये 6 आ गया यहाँ पर। अब देखिए 6 का घन करेंगे कितना हो जाएगा 216 बराबर, इसका मान हमें निकालना है 343 x की घात 3 माइनस 125 y की घात 3 माइनस 105 xy गुणा में है और xy का मान कितना दिया गया है 9 और गुणा 6 216 बराबर 343 x की घात 3 माइनस 125 y की घात 3 माइनस, देखिए 6 की गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा
6 पंजे 30, 105 की गुणा पहले हम 6 में कर रहे हैं, 6 की गुणा 5 में करी 30 और 6। अब कितने की गुणा करेंगे? 9 की 0, 9 27, 2 हाथ से लग गया, 9 छिक्का 54, 55 56, कितना आ गया? 5670। 5670 आ गया। अब इस 5670 को इधर लेके जाएंगे क्योंकि हमें इसका मान निकालना है, तो इसे यहीं के यहीं रखेंगे। देखिए 343 x की घात 3 माइनस 125 y की घात 3 बराबर, बराबर के एक तरफ क्या है? 216, और इस 216 की तरफ हम क्या लेके आए? 5670। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा इसका मान निकल आएगा। तो देखिए जोड़ दें, जोड़ने के बाद हमारा कितना आ जाएगा? 5886। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 4B यहाँ पर कंप्लीट हो गई। आपके सभी क्वेश्चंस यहाँ पर साथ के साथ कंप्लीट हो गए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 4C के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।